किसान साथियों को एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एग्री पचोखरा में आपका स्वागत है। और किसान साथियों, मैं आज आपको फिरोजाबाद जिला टुंडला क्षेत्र के गांव नगला बीरी की ग्राउंड रिपोर्ट दे रहा हूं, जो यहां पर हमारे किसान भाई ने आलू की वैरायटी लगाई हुई है, नई कलम, जो कि आलू की आप कंडीशन में आपको दिखा रहा हूं। आलू की कंडीशन आप देख सकते हो, ये चमक दे बिल्कुल, ये मान लीजिए बिल्कुल एकदम मोर जैसा अंडा साफ नजर आ रहा है। बिल्कुल क्वालिटी में जितनी तारीफ़ करूं उतनी ही कम है। चमक वगैरह और साइज़ बहुत अच्छा है, ये देखिए। और ढेर पे भी मैं आपको ले जाऊंगा थोड़ी बहुत देर में, लेकिन कुछ और ज़्यादा आपको दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ किसान भाइयों की कमेंट आई थी कि थोड़ा आप नज़दीकी से दिखाने की कोशिश करें, जिससे कि पैदावार का आंकलन लग सके। हालांकि 2025 में इस चीज़ को मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हो कि पैदावार इस बार करीब 8 से 10 कुंटल की कम नज़र आ रही है। और मैं किसान भाई से आपका वार्तालाप करवा रहा हूं, परिचय करवा रहा हूं। नमस्कार जी भैया, मेरी तरफ से आपको नमस्कार सभी किसान भाइयों को। क्या नाम है आपका? मेरा धर्मेंद्र सिंह यादव। कितना आलू लगाया आपने? आलू करीब करीब है हमारा टोटल होगा अनुमानित करीब करीब 6 एकड़, यानी 30 बीघा करीब। हाँ। ये कितना बीघा खेत है आपका? ये करीब करीब है अपना 14.5 बीघा के समथिंग खेत है। इसमें आपने कौन सी आलू की वैरायटी लगाई हुई है? इसमें 302 है। ये नया बीज लिया था या पुराना? लिया था ये जालंधर पंजाब से। जालंधर पंजाब से नया बीज जी। तो ये आपने गुल्ला खरीदा था? हाँ, गुल्ला। कै रुपये भी छोटा था मतलब। अच्छा, तो कै रुपये कट्टे खरीदा था आपने? ये हमारा कुंटल में आया था, वहाँ से कुंटल में दिया था, 3500 रुपये कुंटल दिया था। 35 नहीं, बीज भी आपने काफ़ी महंगा खरीदा है। और जैसा कि आपने महंगा खरीदा, उसका रिजल्ट दिख भी रहा है। चमक दमक बढ़िया है, आलू साफ़ सुथरा है, न कोई स्पॉट है, न कोई ऐसी समस्या नहीं आ रही है जिससे कि बिकने में दिक्कत आई। और जो इसकी गढ़ाई है ना, वो भी लेट हो गई थी। 21 नवंबर को इसकी गढ़ाई हुई है और आज तारीख है 8 मार्च है। 8 मार्च को इसकी हार्वेस्टिंग हो रही है। अच्छा, हाँ, इसकी थोड़ी लगभग लेट हो गई थी। लगभग 1 से 5-7 दिन का होगा। 105 से 7 दिन के बीच में है। ये आपको दिखा सकता हूँ मैं। और भैया कौन कौन सी वैरायटी लगाई थी आपने आलू की? और मोहन थी एक। मोहन की कंडीशन क्या रही पैदावार की? उसमें तो थोड़ा कम रहा है। नहीं, फिर भी मान लीजिए एक लगभग अकॉर्डिंग, उसमें तो जिससे कि किसान भाइयों को मालूम पड़ सके पैदावार वाकई में। हमारा तो काफ़ी कम निकला है, 50 के समथिंग पहुंचा है। ये आपका गांव कौन से, उसमें कौन से नज़दीक? ये पोस्ट जारकी हमारा तहसील टुंडला है, थाना पचोखरा है, नगला बीरी गाँव है। ये देख सकते हो, भैया ने अपना परिचय दिया है, नया बीज खरीदा है। 302 आलू की वैरायटी है, नई कलम। और मैं आपको दिखा रहा हूँ, चमक दमक बढ़िया है। और मैं आपको मशीन के पीछे ले जाऊँगा, जिससे कि आपको और ज़्यादा सटीक दिखा सकूँ। ये देखिए, आलू का साइज वगैरह बढ़िया है, लेकिन थोड़ी ये है कि गढ़े ज़मीन थी ये। हाँ, गढ़ेल जमीन थी। इसमें लगभग 20 साल तक तो मुझे, मतलब जब से 20 साल के समथिंग तो मुझे याद है कि अभी तक इसमें देसी गोबर का खाद नहीं देखा। नहीं, डालना चाहिए। देखो आप, नहीं, अब ये चीज़ हम इस बार नहीं देखो, सीख गए इस चीज़ को। नहीं, वो सीखना एक अच्छी बात है, लेकिन आप जब खेती कर रहे हो तो आपको देखो, दवा एक बारी आप कम लगाओ, जिससे केमिकल रसायनों का कम से कम प्रयोग करवाओ खेती में। अब भाई, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हों, चाहे एनी अदरवाइज किसान हो, सभी को यही प्रोत्साहित कीजिए, जिससे कि देसी खाद पर ज़्यादा लोग डिपेंड रहें। अब भाई दवा का तो अगर देखा जाए, इसका जो उपचार हुआ है ना, वो तो एग्री पचोखरा जो YouTube चैनल चला रहे हैं, उन्हीं भाई साहब की देख रेख में हुआ है। उन्हीं के मार्गदर्शन में इसकी जो भी देख रेख हुई है, वो उन्हीं के द्वारा जैसा मार्गदर्शन मिला वैसा हमने किया है। और ये देखिए, किसान भाई ने हमारे यहाँ से दवा का ट्रीटमेंट किया है। मैं आपको रिस्पॉन्स दिखा रहा हूँ, मैं अपनी कोई नाम वगैरह कुछ नहीं करवा रहा हूँ। अच्छा भैया, आपको जो भी आपने लगाया है उसका रियलिटी बताना, जो वास्तविक है। वास्तविकता तो ये है कि मैं तो संतुष्ट हूँ इस चीज़ से। भाई जो एग्री पचोखरा YouTube चैनल के जो प्रोपराइटर हैं, जिनके यहाँ से मैंने इसका बीज उपचार से लेके और हार्वेस्टिंग तक जो भी जितने भी कीटनाशक, जो भी कुछ भी रसायन जिसका प्रयोग किया है, मैं उस चीज़ से बहुत सहमत हूँ। पिछले साल की अपेक्षा काफ़ी सहमत हूँ। पिछले साल से मेरा काफ़ी अच्छा है, इसमें काफ़ी ग्रोथ हुई है। पैदावार कितनी आ सकती है इसकी आपके अनुसार? पैदावार तो मेरे अनुसार तो 55 के समथिंग, 55-60 के बीच में रह सकती है।
अच्छा 2025 में 2024 के मुकाबले पैदावार कम है या ज़्यादा? मेरे हिसाब से हमारे यहाँ का अगर आकलन देखा जाए हमारे क्षेत्र का, तो कम से कम 10 कट्टे के समथिंग मान के चलो आप बीघे की। बिल्कुल 8 से 10 कट्टे बीघे के कम है, बिल्कुल सही बात। हमारे यहाँ का आकलन मैं अपने क्षेत्र का बता रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, जगह जगह। और देखिए भैया जी, मैं भी यही प्रयास कर रहा हूँ कि मैं, देखो मेरे पास भैया का फ़ोन आया था, मुकेश भाई साहब का, जिन्होंने मुझे फ़ोन किया था कि रामू ने एक बारी थोड़ा फील्ड कर जाओ, घूम जाओ। और ये हमारा फर्जी बनता है कि कोई भी किसान अगर हमारे यहाँ से मान लीजिए दवा वगैरह उपचार कर रहा है, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम किसान के यहाँ से फीडबैक लें, जिससे कि हमें मालूम पड़ सके कि बाकी में रिस्पॉन्स क्या रहा। और मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए आलू बाकी में साफ़ सुथरा, चमकीला, चमक दमक तो ये मान लीजिए बहुत ही सुपर है। जितनी मैं तारीफ़ करूँ चमक दमक की बढ़िया है, लेकिन इन्होंने थोड़ी एक ही मिस्टेक कर दी है भैया, आपने थोड़ा आलू नज़दीकी ऊपर घटवा दिया है। वो क्या है, अब इतना पता नहीं था, नया बीज था तो उसके बारे में जानकारी नहीं थी। नहीं तो एक और चीज़ ऊपर नहीं गया है तो उससे हरा काफ़ी मात्रा में ज़्यादा। हाँ और क्या, बहुत दे रहा हूँ मैं, देखिए हरा, हालांकि मान लीजिए इतना नहीं है, फिर भी हरा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि आपको बीज वाले को पूछना था, आपको पूछा नहीं आपने। वो क्या है, उनसे फिर संपर्क नहीं हो पाया, मेरा तो संपर्क ये आपकी नहीं हो गलती पाया। है ना, आपको पूछना चाहिए। जो व्यक्ति मान लीजिए आपको सीड प्रॉपर दे रहा है, तो उन्हें आपको पूछना चाहिए कि भैया ये किस तरीके से घड़ेगा। ये लंबी चाल का आलू है ना? हाँ लंबी चाल का है, सफ़ेद काट का है। सफ़ेद काट का है जी। एक बार थोड़ा ये देखिए भैया, 302 आलू लंबी चाल का है, शानदार चमक दमक, चमक वगैरह कैसी भैया? चमक मैं तो संतुष्ट हूँ बिल्कुल, ये भी हम दिखा सकते हैं आपको। ये देखिए सफ़ेद काट का 302 आलू, 1 से 7 दिन पर खुदाई। और मैं आपको मशीन के पीछे ले सकता हूँ और यहाँ पर, जिससे कि आपको और ज़्यादा साक्षात मालूम पड़ सके। कोई दिक्कत नहीं है। अरे भैया ऐसे गुलाब फिर दोबारा घालोगे आप? ये देखिए बिल्कुल एक मान लीजिए क्वालिटी की जितनी अगर तारीफ़ की जाए बाकी में उतनी कम है। इसे कहते हैं भैया चमक दमक। कई किसान कहते हैं कि हमारे यहाँ पर चमक ऐसी निकल रही है, वैसी निकल रही है, लेकिन रियलिटी में चमक देगी इसे कहते हैं। आप देख लीजिए, इसे कहते हैं भैया चमक। वो एक बिजली के खंभे की वजह से वो सही तरीके से गड़ाई नहीं हो पाई है इधर। बिल्कुल वीडियो में भी ये बिल्कुल क्लियर मालूम पड़ रहा है कि आलू डला है। अगर छोटा साइज होगा वो भी चमक रहा है कि बाकी में आलू है। ये देखिए इधर कमजोर है। हाँ, गढ़ेल खेती है ना, गढ़ेल खेती की वजह से थोड़ा होने और अच्छा आलू निकलता। और मैं भैया आपको दूसरे ढेर पे ले जा रहा हूँ। ये 15 बीघा आलू की खुदाई हो रही है। और मेरा आपसे एक निवेदन जरूर है किसान भाइयों सभी से, आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम अपना जो भी हम आपको जानकारी, इन्फॉर्मेशन, ग्राउंड रिपोर्ट देते हैं, जिससे कि हमें भी यह देने में अच्छा लगे कि हम बाकी में मेहनत कर रहे हैं तो हमें इसका फल मिल रहा है। देखिए भैया चमक दमक, ये है सुपर हिट 302। ये जालंधर पंजाब का बीज है भैया, नई कलम है बिल्कुल। तो हालांकि इस बार मान लीजिए आल की जो कटाई वगैरह है, खरपतवार नाश दवाई है, कई मैं जानता हूँ करीब 30% किसानों ने इसका इस्तेमाल किया ही नहीं, तो ना तो आल कटवाई ना कुछ, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। देखिए 1 से 7 दिन पे खुदाई हो रही है। हालांकि कहीं कहीं थोड़ी छिलका छूट रहा है, जिससे कि ये साइड में जो गेहूँ वगैरह है, ये देखिए 302 आलू भैया, ये लंबी चाल का अलग मालूम पड़ रहा है। इतनी क्वालिटी बढ़िया है आलू की, इसे कहते हैं चमक। खैर इस बार बम्पर पैदावार तो नहीं आ रही है भैया। बम्पर नहीं है। हाँ बम्पर नहीं है। इसका जो बात हुई थी वो तो बता रहे थे, बोले 70 के समथिंग निकलता है, 70 से 80 के बीच। नहीं 70 का निकलता है ना, लेकिन एक्चुअली में क्या है, आपने लेट कर दिया। लेट कर दिया और जमीन भी ठीक नहीं थी हमारी। हम अपनी जमीन से क्या है कि आलू इसमें नहीं बढ़िया है, जो भी जितना मिले उतने में संतुष्ट रहना चाहिए। अब आपका मान लीजिए फिर भी अकॉर्डिंग में जानता हूँ अभी शायद कितना खुद गया होगा आलू? ज़्यादा से ज़्यादा 3 बीघा खेत खुदा है और आप देख सकते हो
ये एक ढेर ये रहा और एक ढेर वो रहा, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया था। तो अभी इसमें तो मान लीजिए करीब बहुत रहेगा आलू, काफ़ी आलू अच्छी पैदावार निकलेगी। और ये मान लीजिए जो सबसे ज़्यादा साइज़ है वो छठा साइज़ है, सेकंड गुल्ला है, यानी किर्री तो मैं जानता हूँ कि वैसा करीब 2-1% ही निकलेगी। बस किर्री तो बहुत कम है। हाँ ये देखिए। और मैं किसान साथियों से एक जरूर बताना चाहूँगा उन्हें, जैसा कि अगर आपको ये स्थिति दिखे, जी जी। ये चेचक टाइम में जो काले काले डब्बे से नजर आपको आ रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसके लिए आपको किसान साथियों ट्राइकोडर्मा और फिप्रोनिल का प्रयोग जरूर करना चाहिए। और सबसे मेन चीज़ है देसी खाद का भाई प्रयोग जरूर करें, जिससे कि आपकी ज़मीन को भी एक अच्छी उर्वरक शक्ति मिल सके और पौधों को पूरा भोजन मिल सके। जिससे कि इस बार क्या हुआ है, कई किसान भाइयों की ये समस्या आई है कि 60-65 दिन की अवस्था में झुलसा रोगों ने ग्रस्त कर लिया। तो उसकी सबसे बड़ी जो समस्या है वो यही है कि किसान साथियों के यहाँ पर जो खेती है उनमें कार्बन की कमी होने की वजह से रोग भाई बहुत जल्दी आता है। ये यहाँ ऊपर लगवा रही है, क्या बात है, ये मशीन आप ऊपर लगवाइए, कटा तो नहीं? नहीं यहाँ नहीं है, नहीं ऊपर नहीं है, वो मिट्टी गड़ील है ना, गड़ील की वजह से। और मैं आपको थोड़ा एक ही है, एक बेड है। अच्छा चलो वहाँ पे दिखाएंगे उधर की साइड में। ये देखिए भैया तसला में आलू रखा है, आलू कैसा निकल रहा है दादा भैया का? नहीं आप बताओ, मैं तो दिखा ही रहा हूँ। आप तो किसान हो। अरे आप और खेतों से ये देखिए तसले का आलू है ये देखिए आलू। चमक वमक कैसी है? चमक तो एकदम टनाटन है, एकदम शीशा की तरह चमक रहा है। हाँ, बिल्कुल लाइट मार रहा आलू। लाइट मार देखिए ये दादा जो काम कर रहे हैं आलू बिलाई का, वो भी कह रहे हैं कि बाकी में इससे है ये ही है चमक चमक। क्वालिटी बहुत सेफ़ और सिक्योर है। 302 आलू लंबी चाल का। तो इधर की साइड में मशीन आई, जब दिखाएंगे आपको। भैया से थोड़ा कुछ महत्वपूर्ण और एक आध पॉइंट पूछूंगा। अच्छा भैया इस बार आलू की पैदावार तो कम है ही, इस चीज़ को मैं भी जानता हूँ, अपने क्षेत्र में भी देख चुका हूँ और आपके क्षेत्र में देख रहा हूँ और आप भी बता रहे हो। मेरे क्षेत्र में क्या इस बार कोल्ड स्टोरेज भर सकते हैं या नहीं वास्तविक? अब बोलने के लिए तो कुछ भी बोलते रहे, बोलने वाली एक अलग बात है, जो स्थिति है वो सामने है। बिल्कुल। जो मैंने अपने हिसाब से आकलन किया है, जो जिस कोल्ड स्टोर में हम आलू रखते हैं ना, जब उस कोल्ड की ही करीब 1.5 लाख से 2 लाख की कैपेसिटी बढ़ गई है। अच्छा। और जब हमने इतनी मेहनत करने के बाद इसमें 4 से 5 स्प्रे कराई है, समय समय पे हर 10 दिन के बाद इसमें स्प्रे हुआ है। बिल्कुल। 35 दिन के बाद इसमें स्प्रे स्टार्ट हुआ है। 35 दिन के बाद हर 10 दिन के बाद इसमें स्प्रे हुआ है। 5 स्प्रे कराई है मैंने। जब मेरी ये स्थिति है तो मुझे तो नहीं लगता, बोलने के लिए भले ही बोलते रहे कि कोल्ड भर जाएंगे। नहीं काफ़ी लोग भैया ये कह रहे हैं किसान भाई, अरे कि पैदावार बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। भाई मेरे यहाँ तो करीब करीब मान के चलो आप, मैं अपने यहाँ की स्थिति बता रहा हूँ। अनुमानित मेरे गांव में करीब करीब 500 से 700 बीघा आलू है। अच्छा। सबसे हाईएस्ट यही रहा है। मैं अपने मुंह से तारीफ नहीं कर रहा हूँ, जो बात है वो लीगल है। नहीं 35 और 40 जो मिनिमम, मतलब एक अप्रोक्स जो एवरेज है ना, वो 35 से 40 का ज़्यादा है, कोई भी वैरायटी हो। बिल्कुल हमारी तरफ भी निकला है इतना। इससे ज़्यादा मेरे यहाँ तो नहीं है। तो सिर्फ मतलब एक ये जरूर है बस। तो यही इस बार मतलब कोल्ड स्टोर भर नहीं पाएंगे। जब मेरा इसी में जो अच्छा भाव वगैरह कोई व्यापारी किसी बात हुई है आपकी भाव को लेकर? अब ऐसे तो बात हुई है 1-2 व्यापारी से। नहीं फिर भी जो ओपन है खुल के बोलो आप, कोई दिक्कत नहीं है बेझिझक। अब बात हुई है तो अपनी तो बात नहीं बनी, क्योंकि मेरे इस आलू के 550 से 600 रुपए बोले थे उन्होंने। बोले बड़ा जो बड़ा साइज है ना 600 रुपए में दे दो। मैंने कहा भाई मेरा एवरेज नहीं आ रहा है, आपका नहीं 600 रुपए का तो खर्चा ही आ रहा है। अगर देखा जाए तो 500 से 600 रुपए कट्टे का तो खर्चा ही आ रहा है, तो फिर मतलब क्या रहा। अच्छा 37-97 क्या रेट चल रही है? 37-97 की हमारे यहाँ 700 के समथिंग चल रही है। अच्छा हाइब्रिड की? ये हाइब्रिड वाला इसी की बात कर रहा हूँ मैं। 550 से 650 में। अच्छा 550 से 650 में जो मोटा मोटा रहता है बस उसकी। और जो 37-97 CPRI है या चम्बल है ITC वाला, तो उनकी जो रेट है वो लास्ट मैंने तो देखा है 750 में बस। अच्छा। वो भी बहुत ज़्यादा BBIP था। अच्छा। वो नहीं तो अभी फ़िलहाल
क्या है कि व्यापारी भी डरे हुए हैं मेरे हिसाब से, और किसान बेचने का मन नहीं है, हकीकत बात तो ये है। अच्छा, तो अबे आपको आलू की सबसे बढ़िया कलम कौन सी लगी? 300 तो लगाए, मोहन लगाए? अब मुझे तो देखा जाए तो पिछली साल में मोहन में अच्छा था, अच्छा। और अगर इस साल देखा जाए तो मोहन तो वही 45-50 पे अच्छा, गिर गया है। मोहन की पैदावार तो बहुत आती है, मैं वही तो बोल रहा हूँ, 70-80 की पैदावार थी। पिछली बार 70-75 की आई थी उसी की। हाँ, यही इस तो बार हम तो किसानों 50 को से पीछे ही बताने रहा। की कोशिश कर रहे हैं भैया। जो मोहन आलू है सबसे ज़्यादा निकलता है, वो भी मान लीजिए 45-50 पे रह रहा है, अंदर लगा लीजिए आप। मैं तो खुद तो गवाह हूँ ना, पैदावार मेरा खुद बम्पर है ही आया नहीं। मेरा खुद ही आया है करीब 48-47 का बस। बिल्कुल और सही बात पिछली है। साल वही आया था 70 से 75 के बीच में एवरेज आया था उसी मोहन का, और वही खेत उससे ज़्यादा लाग लगाई इस बार। जो दवाइयों का प्रयोग है ना, हाँ। खाद का प्रयोग है ना, वो पहले से बेहतर किया था, पहले कम किया था। आप देख सकते हो, ये मान लीजिए जो लोग ये कह रहे हैं कि भैया बम्पर पैदावार है, ये वो है, तो ये मान लीजिए ये उनके लिए बहुत ही करारा जवाब है। आप एक चीज़ को देख सकते हो, क्योंकि कुछ किसान भाई ये कह रहे हैं अरे कि ये 80 का निकल रहा है, 75 का निकल रहा है। तो भाई मैं इस चीज़ को बिल्कुल एक्चुअली वो एक बात अलग है, मान लीजिए कि 2-4% यहाँ अब पर 10 किसानों में अगर निकल आए 2-4 बीघा तो वो एक अलग बात है। अब मैं ही अपने इसको बोल दूं, या फिर कि अब मैं बोल दूं कि 80 का निकल आया और मेरी जमीन बताने लगूं कि 5 बीघा जमीन है, हाँ, बिल्कुल सही, तो वो अलग बात है भाई। जो है अप्रोक्स जो रियलिटी है वो बताओ ना, बिल्कुल, जरूरत क्या है? सही क्या बात। कोई कुछ देने आ रहा है? अगर मैं बोल दूं कि मेरी 80 की पैदावार आ रही है, क्या मुझे अवार्ड मिल जाएगा कहीं से? जो नहीं है नहीं, बिल्कुल सही बात, जो सच्चाई है वही रहेगी। सही बात। सच्चाई है वो ये है। ठीक, ये देखिए भैया, अच्छा इधर की साइड में आलू कुछ हल्का है, उधर की साइड में कुछ ज़्यादा बड़ा है। इधर खेत हल्का है ना, अच्छा अच्छा, खेत भी हल्का है इधर खेत हल्का है। खेत हल्का है, इस कारण इधर हल्का है थोड़ा। अभी तो ये कह रहा हूँ भाई, जो आज बम्पर पैदावार ही है भाई, कोई बम्पर पैदावार नहीं नजर आ रही है। नहीं है, तो सब सब्जियां बनाने वाली बातें हैं। सब अफवाह है ये बम्पर पैदावार की। कहाँ बम्पर पैदावार है? मुझे अपने क्षेत्र का सबसे टॉप है ये, 500 से 700 बीघा आलू में। बताइए, नहीं कोई 35-40 के बीच में आ रहा है बस। और क्या है? एवरेज जो सही एवरेज है ना, वो 35 और 40 के बीच में। अब ये इधर कितना DAP डाला है इसने आपने? 15 बीघा? DAP की तो मत पूछो, क्योंकि DAP थी ही नहीं। अच्छा, मिली ही नहीं? पूरे उत्तर प्रदेश में ही किसी को ही नहीं मिली। अगर मुझे नहीं मिली तो किसी को ही नहीं मिली। इसमें पूरे खेत में करीब करीब 14 बीघा के थोड़ा ऊपर ही होगा, उसमें मैंने 8 कट्टे DAP डल पाई है बस बस, और 2 NPK, 10 कट्टे डले टोटल बस। बस बस थी तो नहीं। आपने वो तो यार हमारे किसानों के अकॉर्डिंग बहुत कम लगाया आपने माल। अब थी नहीं तो मैं क्या करता भाई साहब, बहुत प्रयास किया मैंने तो। अच्छा, इधर की साइड में आलू हल्का है आपका? हाँ, वो तो ये है कि नया बीज है इसलिए टक्कर ले गया है। हाँ, नए बीज हाँ। से टक्कर ले गया, नहीं तो हाँ। कुछ नहीं होता ऐसे। नए अगर नया बीज नहीं होता बहुत सिचुएशन बेकार हो जाती। 7 बीघा खेत तो बिल्कुल ही हल्का है, बताइए, 14 बीघा में। उधर की साइड में आलू अलग ही है। पिछली साल भी इधर कम निकला था, ये ढेर ऊपर गए हैं। नहीं, देसी खाद डलवा जरूरी है। इस बार जरूर डलवाऊंगा। नहीं, जरूरी है। अब देखो यहाँ थोड़ा ठीक है, ये जमीन ठीक आ गई तो इधर थोड़ा तो टोटल 30 बीघा खेती करी आपने आलू की? हाँ, मोहन और 302। भाई साहब ड्यूटी पे होंगे? है? भाई साहब ड्यूटी पे होंगे? नहीं, मैं ही ड्यूटी पे, नई नौकरी करता हूँ हाँ। मैं। आगे आ छुट्टी अभी। ये देखिए, ये जालंधर पंजाब से लिया है आपने? हाँ, तो कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे एक आदमी 1202 वगैरह का ये नहीं हो सकता है, अगर हो तो नहीं, वो आया था।
और यहाँ पे कुछ आलू की अलग कंडीशन है यहाँ से। हाँ यहाँ से अच्छा है, खेत अच्छा है ना इधर। हाँ, उधर की साइड में कम, खेत अच्छा है तो उधर अच्छा है। धूल उड़ रही है। आप वहाँ खड़े हैं मतलब ये अपना जैसा कि मैंने आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई है नगला बीरी पोस्ट जारकी की, तहसील टूंडला, जिला फरीदाबाद की। और मैं लगातार सभी किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास यही करता हूँ कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड रिपोर्ट दे सकूँ। और ये हमारे भाई साहब का खेत है, जो इनका नाम क्या नाम था आपको? धर्मेंद्र यादव। ये अच्छा, पुलिस में जॉब करते हो? पुलिस में मैं नौकरी करता हूँ खेती के साथ साथ। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी किसान भाइयों से कहना चाहूँगा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।